बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें तीन वैल्यूज मिली हैं, जैसे कि 9x² प्लस 63x एन प्लस 108, एक ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू हमें 9x² माइनस 45x माइनस 216 और तीसरी वैल्यू मिली है 18x² प्लस 45x माइनस 27। अब इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 5.8 के अंदर हमने शुरू में ही देखा है, इसके अंदर लिखा है कि HCF फाइंड करें लेकिन बाय फैक्टर मेथड यानी फैक्टराइज करके। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सवाल को देखें तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसका x का पावर जितना भी है उसका यहाँ पर दुगनी वैल्यू है। तो हम ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से यूज करेंगे और इसके लिए भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज हो रहे हैं। और ये हम पहचानते इस तरह से कि यहाँ पर जितना पावर हो उसका दुगना मौजूद हो और तीन टर्म्स मौजूद हो। अब हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज कराएंगे ताकि हम HCF फाइंड कर सकें। लेकिन अगर हम इसमें से मिडिल टर्म ब्रेक करें, लेकिन अगर कोई वैल्यू कॉमन निकल रही है तीनों के अंदर तो वो निकाल देनी चाहिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 और 9 7 63 और 9 1 9 9 2 18, यानी 18 टाइम्स अगर लगाया जाए तो 108 आता है। तो ये 9 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन अगर ना निकाले, डायरेक्टली हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड करके हल करें तो भी जवाब दुरुस्त आएगा, गलत नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन। तो बेहतर यह है कि आप क्वेश्चन को पहले कॉमन अगर किसी में से निकल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में से, तो उसका पहले कॉमन ले लेना चाहिए। उससे हमें बहुत आसानी होती है और क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसके अंदर जो हम ये फर्स्ट वैल्यू जो ले रहे हैं ये वाली, इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो इसमें कॉमन जो है वो हमारे पास 9 है, वो हम कॉमन निकाल रहे हैं 9, और ये हो जाएगा x², 9 7 63x और प्लस 9 1 9 9 2 18, यानी 12 टाइम्स। जब 9 का टेबल 12 टाइम जाएगा तो 108 आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है x² प्लस 7x प्लस 12 का, इसका पावर जितना उसका दुगना है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्टली रफ वर्क किए बगैर हम किस तरह से फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, आपने पहले एक्सट्रीम का प्रोडक्ट सोचे तो 12x² का, लेकिन डायरेक्टली लेने के लिए आपने ये सोचना है सबसे पहले कि ये जो वेरिएबल है जिसका x पावर 2 है, इसका कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर इसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, इसके अलावा 2 या 3 या कुछ और तो नहीं है। अगर 1 है यानी कुछ भी यहाँ पर नहीं है, जैसे ये x के साथ देखें कुछ नहीं है, तो फिर आप इसका डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो ये है कि आपने सोचना है एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आ रहा है 12x², ठीक है, दिमाग के अंदर रखें 12x² और प्लस का, और यहाँ पर आप देखें प्लस का 7x चाहिए हमें। तो ऐसी कौन सी दो रकमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो प्लस का, और सम लें तो प्लस का 7x आएगा। तो जाहिर है प्लस का 3, देखें यहाँ पर प्लस का 3 और प्लस का 4 अगर मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस का 4 जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे प्लस का 4, तो 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा प्लस का 12, और जब ये सम लिया जाएगा तो प्लस का 4 प्लस का 3 7 प्लस का आ जाएगा। ये दो शर्तें आपने दिमाग के अंदर ही सोचनी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अब ये 3 और 4 है, इसके साथ मिडिल टर्म ये x लगनी है, तो हम इसको मिडिल टर्म डायरेक्ट कैसे करते होते हैं ये देखिएगा कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू 9 है, हमारे पास जो ये वेरिएबल x है, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 4, ये डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है x प्लस 4। तो ये डायरेक्ट कैसे हो गया, अब आप उसको कंफर्म करने के लिए देखें क्या इनका प्रोडक्ट प्लस 3 प्लस 4 का प्रोडक्ट प्लस 12 बन रहा है, ठीक है, और इन दोनों का सम प्लस का 7 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है। तो ये डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड है, पर पहले रफ वर्क की प्रैक्टिस जो एक्सरसाइजेज में मैंने सिखाया था वो जरूरी थी, क्योंकि उसके बगैर फिर आप कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर इस तरह के सिंपल अगर क्वेश्चन हमें मिलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के, तो हम इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनको हमने सोचना ये है कि इसके हमने जो दो वैल्यू सोची है उसको x प्लस 3 x प्लस 4 लिख लेंगे। अगर हमें यहाँ x माइनस का 3 और माइनस का 4 मिलता तो हम लिखते हैं x माइनस 3 और x माइनस 4। अगर हमें प्लस का 3 और एक माइनस का 4 मिलता तो हम लिखते हैं x प्लस 3 और x माइनस 4। तो ये इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। तो अब हम इसको डायरेक्टली रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस हम दे रहे हैं इसको फर्स्ट, ये इसको हमने फर्स्ट रेफरेंस दे दिया। अब हम नाउ करके जो नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है, नाउ जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, और वो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9x² माइनस का 45x माइनस का 216।
तो ये है, और इसको हमने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करने के लिए अगर हम देखें गौर से, तो इसके अंदर भी हमें कॉमन मिल रहा है 9, 9 5 45 और 9 2 18, 3 इधर आएगा तो 9 4 36। तो ये 9 से सारा कॉमन है, इसके अंदर फैक्टर हैं ये सारे। तो हम 9 को कॉमन निकाल लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। 9 कॉमन किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 9 5 45 एक्स आ गया, और माइनस 216 को 9 का टेबल पढ़ेंगे पहले 21 पे, तो 9 2 18 और 3 कैरी, तो 9 4 36, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी भी डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे कर सकते हैं कि हमने सोचना है कि जब हम इनका एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 5x मिडिल टर्म में होगा। तो 24 कौन कौन सी वैल्यूज से बनता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर सोचें, जहन के अंदर सोचें, तो 6 4 24 होता है, लेकिन इन दोनों का सम 5 नहीं बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद 24 किससे बनता है, 12 2 24, लेकिन इनका सम 5 नहीं बनाएगा। और फिर 24 के लिए और कौन सा तरीका हो सकता है, 8 3 24, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस 5 बना सकता है। तो अब सम तो ले सकते हैं, लेकिन अब हमें ये जो मिडिल टर्म चाहिए होगी तो ग्रेटर डिजिट साइन आती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो -24 है। प्रोडक्ट में अगर माइनस की वैल्यू हो तो एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसलिए हमें इनमें से एक प्लस एक माइनस लेनी पड़ेगी, लेकिन किसको, बड़ी ग्रेटर डिजिट वैल्यू को हम माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस चाहिए। तो हम यहाँ माइनस का लिखेंगे और ये प्लस का 3 कर देंगे, इसको प्लस का 3 करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 8 3 24, देखें माइनस का 24 आएगा, और जब -8 और +3 का सम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ की है, ये हमने सारी दिमाग के अंदर कर हम सोच सकते हैं कि हमारी वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट ये बनेगा और सम ये बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा विद साइन और सम ये बनेगा। तो अब इस पे कंडीशन ये अप्लाई दिमाग में सोचने के बाद आप डायरेक्टली आप ले सकते हैं। अब एक माइनस का 8 और एक प्लस का 3 मिडिल टर्म, इनके ये जो मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है इनके साथ वैल्यूज जो है वो वेरिएबल जो है वो इस मिडिल टर्म का वेरिएबल x लगा देंगे। यानी हम इसको लिखेंगे x माइनस का 8 और x प्लस का 3, ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। तो अगर आप इसको गौर से वापस रिवर्स करके देखें तो ये -8 + 3 को अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो माइनस का 24 आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है, और अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं तो माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 5। तो इसका मतलब है कि ये मिडिल टर्म ब्रेक हमने दुरुस्त कर ली है। अब हम इसको रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस सेकंड दे देते हैं इसको, यहाँ से ये हमने इसको रेफरेंस सेकंड दे दिया है। अब जो तीसरी वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो ये वैल्यू है 18x² + 45 - 27, इसके अंदर भी 9 कॉमन है। तो हम इसमें से 9 कॉमन निकाल कर फिर इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करवा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा कि 18x नाउ करके, कि अब हम चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 18x² प्लस का 45x। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू हमें मिली थी उसको हम पिक कर रहे हैं, थर्ड वैल्यू को। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड जो वैल्यू थी ये थी, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 9 कॉमन है तीनों के अंदर। तो हम 9 कॉमन लेने के लिए हम 9 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद 9x², 9 5 45 x आ जाएगा, और 9 5 45, और 9 - 3 लिखेंगे तो ये 27 हो जाएगा। जब ये 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेगी -27। इसका मतलब 9 कॉमन आ गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और हमने सोचना है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। तो -3 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x आएगा और प्लस का 5x। तो हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम जो है सॉरी ये 216 तो पिछली क्वेश्चन में था। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर 9 2s आएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 है, तो 9 2s 18x और 9 5 45 9 3 है। अब सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम ये डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कुछ ना कुछ मौजूद है, यानी 2 मौजूद है। तो अब हम इसके लिए भी किस तरीके से करेंगे, वही रफ वर्क मेथड सोचेंगे कि हमने इन एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेना है, वो आएगा माइनस का 6x², ठीक है ना, ये रफ वर्क है मिडिल टर्म के लिए। और उसके बाद प्लस का 5x जो है वो हमारी मिडिल टर्म है। अब हमने सोचना है कि ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है, 3 2 6 होता है, और 3 और 2 का अगर हम सम लेते हैं तो 5 बनता है या नहीं। तो अब स्टूडेंट एक बात देखनी है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के अंदर जब माइनस की साइन आती है तो जो 2 वैल्यूज हमने सोचनी है उसमें एक प्लस की एक माइनस की होनी चाहिए। तो अगर हम 3 2 6 होता है और 3 और 2 का सम 5 भी बनता है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 3
और ये इंटू 2 कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज लिख ली हैं, तो इसमें एक प्लस की एक माइनस की लाजमी रखनी पड़ेगी। अगर हम इसे प्लस का और इसको माइनस का रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो प्लस का 5 है, तो 3 2 6 तो हो जाएगा माइनस का 6, लेकिन जब हम इसका सम लेंगे यानी +3 और -2 का, तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। और अगर हम इससे प्लस करते हैं उससे माइनस करते हैं तो भी यही वैल्यू होगी, सिर्फ माइनस का 1 का फर्क आएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये प्लस का 1 आ रहा है, हमें दूसरी कंडीशन में प्लस का 5 चाहिए। तो अब हम दूसरी कंडीशन लेने के लिए, यानी ये दो वो वैल्यूज नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करती हैं, तो अब हम किस तरह से सोचेंगे, हम सोचेंगे कि कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 6 और 5 बनाए। तो एक और भी वैल्यू है जिसको हम कहेंगे कि 6 1 जा 6, ये भी तो है ना। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि 6 1 जा 6, तो ये देखें 6 आएगा, लेकिन यकीनन इसमें एक प्लस की एक माइनस की रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में माइनस है। जब भी प्रोडक्ट में माइनस होगा तो एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की लाजमी रखनी पड़ेगी। तो अब हम एक प्लस की एक माइनस की, यहाँ पर इसको प्लस रख लेते हैं, इसको माइनस का रख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 6 1 जा 6 आ गया, ये पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट में चेक करें, तो अगर आप देखेंगे प्लस का 6 और माइनस का 1 जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आर डिफरेंट, ग्रेटर डिजिट साइन, तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये वाली -6 + 5। तो अब हम मिडिल टर्म का जो वेरिएबल होगा वो इन दोनों के साथ अटैच करके और हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ करेंगे मेथड में, 2x², और ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू है प्लस का 6, एक वैल्यू है 6x और दूसरी वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस का x, और ये माइनस का 3, ये एक्सट्रीम वैल्यूज वही होती है, सिर्फ मिडिल टर्म चेंज होकर ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास अगला स्टेप होता है इन दोनों का कॉमन लेना, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन अगर देखा जाए तो 3x कॉमन है, और यहाँ हम x लिखेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। और फिर हमें प्लस का 6 बनाने के लिए सिर्फ 3 2 जा 6 चाहिए, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 था कॉमन, तो ये 2 लेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आ जाएगा, और 2 3 जा 6 ये वाली वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन आ जाती है यहाँ पर वही की बोली बगैर सोचे समझे यहाँ लिखकर फिर सोचते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें इस x को कि ये फर्स्ट टर्म वैल्यू बन जाए। तो हम यहाँ माइनस का 1 रखना पड़ेगा, -1 x से मल्टीप्लाई -x आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म की ये जो कॉमन है उठा लिया है। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है आप देखें ये दोनों वैल्यूज जो है सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, तो बाहर वालों को एक ब्रैकेट मिल जाएगी। 9 जो है कॉमन है कम्प्लीटली, तो ये 2x माइनस का 1 और x प्लस का 3। अब ये फैक्टराइज हो चुका है क्वेश्चन। स्टूडेंट इसको भी हम रेफरेंस दे देते हैं, रेफरेंस नंबर देते हैं 3rd, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं। अब इन तीनों वैल्यूज जो हमारी कॉमन निकली हैं उसमें से हमने कॉमन लेना है ताकि HCF लिया जा सके। तो हम HCF लेने के लिए लाइन लगा देंगे एक पहले, जब हमारी तीनों फैक्टराइजेशन आ जाती हैं या सारे क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन आती हैं लाइन लगाते हैं, फिर उसमें हम नीचे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3rd, क्योंकि 3 हमारे पास वैल्यूज थी और तीनों की फैक्टराइजेशन आ चुकी है, और उन तीनों की फैक्टराइजेशंस के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले रेफरेंस जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, ये फर्स्ट रेफरेंस इसको जाहिर कर रहा है, और ये पहले क्वेश्चन यानी ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, और इसकी फैक्टराइजेशन में 9 आ रहा है, x + 3 x + 4। दूसरी के अंदर अगर रेफरेंस में देखें तो x + 3 दोनों में कॉमन है और 9 भी कॉमन है, और 3rd रेफरेंस के अंदर देखा जाए तो 9 भी कॉमन है और x + 3 कॉमन है। तो ये दो वैल्यूज कॉमन है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है 9x + 3, और ये हमारा HCF है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लें तो 9x + 9 3 = 27, ये हमारा HCF आ गया, हमारा ये आंसर है HCF। ठीक है, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स या नहीं? हाँ ये ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके HCF आ गया, और हम कहेंगे बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से ये क्वेश्चन जो है हमने हल किया, यानी फैक्टराइज करके, फैक्टर मेथड से मुराद फैक्टराइज करके इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करके और फैक्टर निकालने के बाद हम इनका प्रोडक्ट लेकर ये HCF हमारे पास आ गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। इसके तो टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर 3 वैल्यूज थी, तीनों के अंदर हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके उनको रेफरेंस दिया। फिर हमने रेफरेंस 1 2 और 3 यानी तीनों फैक्टराइजेशन क्वेश्चन की में से जो कॉमन निकला वो कॉमन हमारे पास ये निकला था 9x + 3, और फिर उसको हमने HCF बाय फैक्टर मेथड लिखकर आंसर लिख दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज 5.8 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 5.9, और 5.9 के अंदर डिवीजन मेथड से HCF निकालना सिखाया गया है। तो डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए
मैं कॉन्सेप्ट दूंगा पहले एचसीएफ और एलसीएम के अंदर दोनों डिवीजन मेथड से कैसे निकाले जाते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.9 है और इसके अंदर कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, यानी एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से हमने हल करना है। तो ये डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पिछली एक्सरसाइज यानी 5.8 के अंदर, ये 5.9 है, 5.8 के अंदर हमने सीखा था एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर के जरिए निकालना, फैक्टराइज करके। और अब हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा डिवीजन मेथड एचसीएफ के लिए भी, एलसीएम के लिए भी, और यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इनका एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड निकालेंगे। तो दोनों तरीकों से एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन दोनों तरीके हमने सीखने हैं, डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकालना और फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टराइज करके निकालना। ये दोनों तरीकों से हमने एचसीएफ भी सीखना है और यही दोनों तरीकों से एलसीएम भी होता है। स्टूडेंट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट है, तो उसको नोट करें और मुझसे आके डायरेक्टली डिस्कस करें जरूर। ओके।